हम में से कितने लोग एपीजे अब्दुल कलाम सर को अपना हीरो मानते हैं? क्या आपको पता है उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। अच्छा, हम में से कितने लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को या फिर सुभाष चंद्र बोस जी को अपना हीरो मानते हैं? क्या आपको पता है उनके हीरो कौन थे? ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ एक मॉन्क ही नहीं, एक मैन ऑफ साइंस भी थे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? अच्छा, तो क्या आप ये मानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जमशेदजी टाटा और निकोला टेस्ला से साइंस की बातें किया करते थे? आज अगर हम स्वामी वर्ड सुने तो हमारे दिमाग में ढोंगी, स्कैम या फिर मोलेस्टेशन के चार्जेस सामने आते हैं। लेकिन अगर कोई था जिसने ये कहा था कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी। आज 12 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इस दिन को हम नेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्यों? स्वामी जी ने आखिर ऐसा क्या किया था कि उन्हें एक साइंस के प्रवक्ता ही नहीं बल्कि एक यूथ आइकन के नाम से भी जाना जाता है? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम स्वामी जी के प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि टेस्ला जैसे लेजेंड की भी काफ़ी हेल्प की थी। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। लेकिन स्वामी जी डिफरेंट क्यों? बचपन में स्वामी जी ना ही मैथ्स में अच्छे थे और ना ही रिलीजन में, बट वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के भक्त थे। जब स्वामी जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी से मिले तब उन्होंने भारत के काफ़ी वैदिक सीक्रेट्स के बारे में जाना। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इस इंफॉर्मेशन को दुनिया तक पहुंचने की ज़रूरत है। बात है 19वीं सेंचुरी के आखिरी 10 सालों की, जब भारत की आइडेंटिटी सिर्फ एक ब्रिटिश कॉलोनी के नाम से रह गई थी। भारत एक नॉलेज की खान नहीं बल्कि एक गुलामों की फैक्ट्री है, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन स्वामी जी ने इसे बदलना चाहा और 1893 में शिकागो में होने वाला पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इसके लिए बेस्ट था। जब आप एक नेशनलिज्म जैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलाते हैं तो एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। वो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। जहाँ पूरी दुनिया के लोग उनका रिलीजन कैसे दूसरों से बेहतर है ये प्रूव करने में लगे थे, वहाँ स्वामी जी ने एक अलग ही अप्रोच अपनाई। उन्होंने कहा, जैसे काफ़ी सारी नदियों के रास्ते अलग अलग होते हैं लेकिन मिलना उन्हें एक ही सागर में होता है, वैसे ही हम हैं। भले ही हमारे रास्ते डेफिनेटली अलग अलग होंगे लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है। जहाँ डार्विन की एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी सच है कि नहीं इस पर डिबेट चल रही थी, जहाँ रेसिज्म और स्लेवरी अपने पीक पॉइंट पर थी, उस समय में एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ये कहना कि हम सबका सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म एक ही है, ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं थी। इन्हीं रेवोल्यूशनरी थॉट्स की वजह से स्वामी विवेकानंद बिकेम वन ऑफ द बेस्ट रैशनल थिंकर्स द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। और मज़े की बात तो ये है कि दूसरी फील्ड्स के महान लोग भी उनके दोस्त बने, जैसे कि निकोला टेस्ला। हम सबको ये सिखाया जाता है कि लाइट बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, लेकिन सच तो ये है कि एडिसन एक ग्रेट बिजनेसमैन थे और पेटेंट्स को कैसे एक्वायर और उनको मार्केट कैसे करना है, इन सब चीज़ों में वो ग्रेट थे। लेकिन टेस्ला की टेक्नोलॉजी एडिसन से काफ़ी स्टेप्स आगे थी। आज हम अपनी लाइफ में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं उनमें से 80% टेस्ला की बनाई हुई है। कहा जाता है कि अगर हमने टेस्ला को सीरियस ले लिया होता तो आज हमारे घरों में बिजली बिना वायर्स के आ रही होती। निकोला टेस्ला म्यूजियम की आर्काइव्स में लिखा गया है कि निकोला टेस्ला की काफ़ी सारी रिसर्चेस वैदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी। उनकी बुक मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में आकाश और पुराण जैसे संस्कृत वर्ड्स का उल्लेख है। जब टेस्ला स्वामी जी से मिले तब वो स्वामी जी से उम्र में काफ़ी बड़े थे और ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट थे। और फिर टेस्ला ने संस्कृत और हमारे एशियंट वेदास के बारे में स्वामी जी से बहुत कुछ सीखा। स्वामी जी का ये बिलीव था कि हमारे आसपास जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी एक यूनिफाइड सिंगल फोर्स का हिस्सा है। और बाद में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इस स्पिरिचुअल सी बात को इक्वेशंस की मदद से प्रूव कर दिया। 1895 में स्वामी जी और टेस्ला के बीच एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात हो रही थी। स्वामी जी का मानना था कि एनर्जी और मैटर एक ही है। टेस्ला ने इस पर काम करना चाहा। टेस्ला इस टॉपिक के ऊपर काम करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेस्ला इसके ऊपर काम नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। लेकिन ऐसा ही एक रिसर्च आने वाले टाइम पे दुनिया के एक महान साइंटिस्ट ने कर दिखाया और हमें दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन मिल गई, E=mc²। इनफैक्ट महाभारत के ब्रह्मास्त्र से इंस्पायर होकर टेस्ला भी एक ऐसा ही अस्त्र बनाना चाहते थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद यूएस ने इस रिसर्च का क्या किया ये किसी को नहीं पता।
लेकिन सिर्फ टेस्ला ही नहीं, डिड यू नो जमशेदजी टाटा जब भारत में स्टील इंडस्ट्री लाकर एक क्रांति छेड़ रहे थे तब स्वामी जी उनसे मिले। स्वामी जी ने कहा कि जब भारत साइंटिफिक नॉलेज को अपनाएगा तभी आगे बढ़ पाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया के काफी सारे ग्रेट साइंटिस्ट स्वामी जी को अपना आइडल मानने लगे थे और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि स्वामी जी सच की खोज पर विश्वास करते थे। साइंस इज द सर्च फॉर ट्रूथ इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी इज द सर्च फॉर ट्रूथ इन द इंटरनल वर्ल्ड। इसीलिए जहाँ स्वामी जी ने पूरे वर्ल्ड को हमारे वैदिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी दी, वहीं अपने शिष्यों के साथ मिलकर भारत के गाँव में एक लैंटर्न और एक ग्लोब पकड़कर बच्चों को साइंस सिखाई। और इसी बैलेंस के चलते स्वामी विवेकानंद जी आज भी एक यूथ आइकन है। स्वामी जी कहते थे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि स्वामी जी की ये साइट और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ट्रेजेडी यही है कि जहां पर फॉरेन कंट्रीज हमारी वैदिक साइंस को जानना चाहती है, वहीं पर हमारे यूथ को ही इसकी कोई जानकारी नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हमारा कल्चर या फिर हमारा इतिहास बाकी के कल्चर्स या फिर इतिहास से एक स्टेप आगे है या फिर 100% परफेक्ट है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि साइंस इज ऑल अबाउट एडमिटिंग व्हाट वी डोंट नो।